गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ फ्रॉम दिल्ली। साथियों, अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हमेशा जोश जुनून से भरे रहें, आपका जब तक जीवन है आपके जीवन में एक जबरदस्त जुस्तजू रहे, जबरदस्त एक्साइटमेंट रहे, फुलफिलमेंट रहे, आपके जीवन में हमेशा जवानी रहे। जवानी हमेशा रहेगी जब आप जवान होकर के अपनी जवान की वैल्यू रखेंगे, अपनी जवान की कद्र करेंगे, अपनी जवान की रेस्पेक्ट करेंगे। जिसकी बात एक उसका बाप एक। आपने अपने आप से कमिटमेंट किया, अपने आप से वादा किया है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपने आप को खुशहाल बनाने का, अपने आप को समृद्धशाली बनाने का, तो आपने अपने आप को जवान दी है। कोई देख नहीं रहा लेकिन आप तो देख रहे हैं। कहते कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो कण कण में हर जगह वो देख तो रहा है। आपके अंदर वो मस्ती, वो दया, वो करुणा, वो महानता, वो बुलंदी क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप अपनी जवान की कद्र नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते हैं। आप मीरा की जैसी मस्ती क्यों नहीं ला सकते? आप अपने जीवन में मस्ती लाने से किसने रोका है? आपने रोका है। आज आपकी लाइफ में जो चुनौतियां चल रही, समस्याएं चल रही हैं, वो समस्याएं ना होंगी तो आप करोगे क्या? आपको करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसीलिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आप गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आप गाड़ी के ड्राइवर हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है, कब ब्रेक लगाना है, कब ब्रेक नहीं लगाना है। जब रास्ता उबड़ खबड़ आ जाता है तो वहाँ पे क्या करना है, किधर ध्यान रखना है, ओवरटेकिंग कोई कर रहा है, कैसे अपने आप को बचाना, सामने वाले को बचाना है। आपको अपने जीवन का बेहतर ड्राइवर बनना, अपने जीवन का बेहतर एक्सपर्ट ड्राइवर बनोगे तो जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। आपकी जीवन रूपी गाड़ी खुशहाली से चलेगी। आज अगर आप स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आज अभी से शुरुआत कर दो। जीवन में कभी भी देर नहीं होती। अगर आपका 10 साल का लाइफ भी आपको लगता है कि मेरा बाकी, तो 10 साल ऐसे जियो। आपके लाइफ के अगर आपने 90 साल जिए हैं उसके पर भारी पड़ जाएं। आपको जीने की शुरुआत करना, जीवन काटना नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी में जिंदा दिली रखिए, जिंदगी में हमेशा जोश रखिए, जुनून रखिए, जज्बा रखिए और जिंदगी को जीना है। हर पल जीना, हर लम्हे को जीना है, हर घड़ी, हर मोमेंट को जीना है। पल के पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। तो हर पल को ऐसा यादगार पल बना दो, लम्हा यादगार हो, जिससे हर लम्हे को भी लगना चाहिए क्या बंदा है मुझे मिला जो मेरे लाइफ को जी रहा है। जिंदगी लाजवाब है, एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा वरना मिट्टी खराब है। हर लम्हे को जबरदस्त तरीके से जिंदा दिली के साथ जीना है और हमेशा गोल ओरिएंटेड बना के फोकस होकर के कार्य करिए। आप चलते जा रहे, कहीं पहुंच नहीं रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपने कोई टारगेट, कोई माइलस्टोन सेट नहीं किया है। तो जीवन में जो आपको अचीवमेंट चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, जो सफलता चाहिए, जो हासिल करना, उसका एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए। आप अपने लाइफ के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, करता धरता आप, ये कोई और तो नहीं है ना। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विद्यार्थी का जीवन ऐसे जीना चाहिए कि लगना चाहिए दुनिया में सबसे बेस्ट विद्यार्थी। बोलो आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम जीनियस, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल स्टूडेंट। आप कर्मचारी हैं तो अपने आप को बोलिए आई एम स्पेशल, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, करेजियस। आप ओनर हैं, आप जो भी लाइफ जी रहे उस लाइफ में अपने आप को बेस्ट बनाइए, एक्सपर्ट। और अपने युद्ध को छोड़ के मत भागना। आप विद्यार्थी लाइफ में चैलेंज आएंगी, चुनौती आएंगी, आपको उसके लिए महारत हासिल करनी है। आपके जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी, पढ़ाई करनी, लर्निंग करनी। आपको चैलेंज चुनौतियां इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अपने सब्जेक्ट के प्रति जो आपके विषय हैं उनकी अच्छी तरह मास्टरी हासिल नहीं करी, उनको अच्छी तरह समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, और जिस वजह से आज आप विद्यार्थी जीवन में सफरिंग कर रहे हैं। आप अगर कोई कर्मचारी हैं तो जो आपका कार्मिक जीवन है, जो आपकी कार्मिक लाइफ है, उसको बेहतर तरीके से आप उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आपका पारिवारिक जीवन है तो परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर हो सकता आलस हो, कंप्लेसेंसी हो, लेजीनेस हो, टाल मटोल की आदत हो, कल पे टालने की आदत हो। आप आलसपन के शिकार हो गए हैं, आप कुछ अंधविश्वासी हैं, आप उम्मीद लगा के बैठे कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, और उस वजह से आप अपना काम नहीं करते हैं।
अपना काम आप नहीं करोगे कौन करेगा? कोई चमत्कार नहीं होगा, आप ही अपने आप में चमत्कार। परमपिता परमात्मा ने आपको मानव योनि में भेजा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में बड़े भाग मानस तन पाया, इससे बड़ा चमत्कार और हो क्या सकता है? कितनी योनियों से सफरिंग करते करते अगर किसी चीज को मानते हैं तो ये जो जन्म मिला है ये अनमोल है। इस अनमोल रतन को, इस अनमोल जीवन को अनमोल तरीके से जीना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि बड़े बड़े देवता लोग भी इस योनि में आने के लिए तरसते हैं। आज जिन देवी देवताओं को आप पूजनीय बनाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो कौन है? वो मानव योनि में आकर के उन्होंने इतने महान कार्य किए, वो देवता बन गए, पूजनीय बन गए। चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों न हो, आज चाहे क्रिश्चियनिटी को लेकर के आप जिनकी पूजा पाठ करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट भी मानव योनि में आए थे। आप इस्लाम धर्म में ले लो, वहाँ मोहम्मद पैगंबर भी मानव योनि में आए थे। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म के अंदर चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जिनको हम पूजनीय है हमारे लिए, वो मानव योनि में आए थे। तो आपको जो मानव योनि मिली उसको यूं मत गमाइए। आज शंकर भगवान को भी मानव योनि मिली थी, पारिवारिक जीवन में था, वैवाहिक जीवन भी जिया था उन्होंने। तो हर इंसान को मानव योनि में आकर के ही वो उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। पहले इंसान के रूप में जन्म होता है, इंसान से, मनुष्य से थोड़ा उत्तम बनेगा, फिर उत्तम से थोड़ा सा सर्वोत्तम बनेगा, फिर पुरुषोत्तम बन करके उस परमपिता परमात्मा के लेवल के अकॉर्डिंग पूजनीय बन सकता है। आज कितने सारे लोग इस धरती पे पूजनीय है, जिनकी पूजा पाठ की जाती है। आप उनके घर में, अपने घरों में उनकी तस्वीर लगाते हैं, गुरु के रूप में उनको पूजते हैं, उनकी मजारे बनाते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, उनके लिए कितने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया। आप भी वही बन सकते हो, आप भी ऐसे कार्य कर सकते हो। किसने रोका है आपको? आपने अपने आप को रोका है। आप रूढ़िवादी की जंजीरों में जकड़ गए हैं। आपकी लाइफ जितनी भी है, कहते हैं उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दुनिया को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं, दीदार से मुलाकात करनी आंखें बंद करती हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप दृष्टा बनते हैं, साक्षी भाव बनते हैं, आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए दृष्टा के साक्षी भाव देखिए, दृष्टा बनिए। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए वो समस्या। समस्या नहीं, समस्या आपके लिए वरदान है। कोई दुश्मन आपके लिए दुश्मन नहीं, आपके मन उसके लिए दूषित हो गया है किसी कारणवश, आप फिर उसका समाधान निकालोगे, नहीं तो सफरिंग आप करोगे। आपके हाथ में आग है, आग सामने आप फेंकोगे, वो तो बाद में जलेगा, पहले आप जल रहे। जब किसी के लिए आप अपने मन में दूषित भावनाएं, दूषित मन रखते हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, गलत है, खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने बात ये नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, छोटी छोटी चीजें अंदर अंदर पाल के रखते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं। वहां गए तो उसने उसके पैर नहीं छुए, उसने उससे बैठने नहीं बोला, उसने आदर सत्कार नहीं, रेस्पेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए अपने मन में गिलानी पाल लेते हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। उन्होंने, अरे क्या भाई, आपका आदर सत्कार उन्होंने नहीं किया, आप कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता? अगर उन्होंने नहीं किया, अगर आप भी नहीं करेंगे तो दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? वो गले नहीं मिला, आप जाके गले ले लो। अगर उन्होंने दुआ सलाम नहीं करी, आप कर लो। उन्होंने हाल चाल नहीं पूछा, आप पूछ लो। अपने आप को कभी अहंकारी मत बनाइए, क्योंकि मैं जो है, मैं ही आपके लिए सबसे खतरनाक जो आपका दुश्मन है, और मैं ही आपको जीवन में खुशहाली नहीं देता है। मैं एक कवर है, एक कवच है, और मैं एक अहंकार का जो कवच है वो आपको जीने नहीं देता, वो आपको खुलने नहीं देता, वो आपको मुस्कुराने नहीं देता, वो आपके जीवन में रुकावट का कारण है। जब कवच टूटेगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जाएगी। आपने खुद ही अपने को ढक के रखा हुआ है। आप बारिश का आनंद कैसे लेंगे? आप सूरज का रोशनी का आनंद कैसे लेंगे? चांद का आनंद कैसे लेंगे? क्योंकि आपने अपने आप को कवर किया। कवर एक बार उतार के फेंक दो। अहंकार का कवर जब उतर जाता है तो प्रेम की वर्षा होती है। भी जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। हर तरफ वही नजर आता है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। आप सृष्टि के लिए कार्य करने लग जाते हैं, सृष्टि आपके लिए कार्य करने लग जाती है। हर कार्य सृष्टि का है, और जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि बन जाती है, वैसी आपके ऊपर वृष्टि होने लग जाती है। आपके ऊपर करुणा, दया, प्रेम, सब चीज की बौछार होने लग जाती है, सबका आनंद लेने लग जाते हो। आप अहंकार का कवच उतार के फेंक दो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं उस परिवार से हूँ, मैं उस फैमिली से हूँ, मैं इस जात का, इस धर्म का, इस मजहब का, इस गोत्र का, इस पार्टी का, इस
पदवी को लिए हुए हूं, यही तो हैं जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं। ये आपके लिए मृत्यु का कारण बन देते हैं। आप खुल के जी नहीं पाते, बंधन में बंधे रहते हो। कहते पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। आप जेल में जाएंगे, कुछ दिन बाद आजाद हो जाएंगे, लेकिन अपनी बंद अगर नहीं तोड़ पाए तो फिर आप बंधन में रहेंगे। मुक्ति नहीं, मुक्ति का आनंद तभी मिलेगा जो निर्भय होकर के जिएंगे। निर्भय कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, आपको अपनी दृष्टि से गलत हो, जो आपके अंदर एक आत्मग्लानि, एक नफरत की, जलसी की, घृणा की, बदले की भावना पैदा करे। ऐसा कोई भी कार्य ना करें। आप हमेशा प्रेम से, करुणा से, दया से हर कार्य प्रभु का कार्य समझ करेंगे। दुनिया में जो भी इंसान है, जो मानव की जाति के रूप में जन्म लिया है, वो प्रभु के परमपिता परमात्मा के बच्चे। अब अगर आप मानते हैं सबका मालिक एक है, अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु सभी की रक्षा करता है, सभी के लिए एक दृष्टि, एक ही कृपा दृष्टि है, तो इसीलिए देखो हर इंसान दुनिया में सांस ले रहा है। हर इंसान इस सृष्टि में चांद का भी फायदा उठा रहा है, तारों का फायदा उठा रहा है, सूरज की रोशनी का फायदा उठा रहा है, बारिश का, जितने मौसम, हर किसी के साथ प्रभु ने समानता ही रखी सबके, उसने साथ किसी का भेदभाव नहीं किया। तो आप भेदभाव क्यों करते हो? क्योंकि आप नेचुरल नहीं हैं, आप प्राकृतिक नहीं हैं। जो प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओगे, प्राकृतिक बन जाओगे, नेचुरल बन जाओगे, तो उस प्रभु का कृपा दृष्टि आपके पर बरसने लग जाएगी। आपके अंदर मन चंगा तो कठौती में गंगा। जहां भी रहोगे खुशहाल रहोगे, मस्ती में रहोगे, सबके साथ गले मिलके रहोगे। जहां बंद गांठें पिघल जाएंगी। बंधन में आप बंधे हैं, आप किसी से बात नहीं करते हैं। आप जीजा हैं, आप साले हैं, आप सास हैं, आप ससुर हैं, आप दामाद हैं, आप बेटा हैं, आप बेटी हैं, आप माता हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। जो भी रिश्ते हैं उनमें अहंकार क्या, रिश्तों में जब रस होता है तभी उसमें आनंद आता है, प्रेम आती, मिठास आती है। और रिश्तों में रस होने से ही रिश्ते खुशहाली की तरफ लेके जाते हैं। तो आप झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर आप झुक के रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आनंद बनाएंगे, मस्ती में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। आप अपने जीवन में मस्ती लाइए, प्रेम लाइए, खुशहाली लाइए, जीवन में परमानंद को उपलब्ध हो जाइए। जीते जी जीवन में स्वर्ग को उपलब्ध होना है। और बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन वहां पे कार्य क्या करते हैं? बस एक की बुराई, उसकी बुराई, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो उस आयोजन का फायदा क्या? तुम मानव होकर के मानव की बुराई करते हो, मानव होकर के मानव के कल्याण का कार्य ना करके मानव के विनाश का, विध्वंस का, उनके गलत भावनाओं रखते हो। तो काहे का मानव जन्म तुमने, मानव चोला क्यों धारण किया? इससे तो दानव बन जाओ, राक्षस प्रवृत्ति में जन्म ले लेते, ज्यादा बढ़िया था। तो मानव हो तो मानव का धर्म निभाओ। मानव का धर्म है सबके साथ समानता, सबके साथ प्रेम, सबके साथ करुणा, सबके साथ दया। अगर कोई उसकी बात आपको गलत लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो उनके साथ तालमेल बिठाइए, बातचीत करने का सही रास्ता निकालने का माध्यम बनिए, जरिया बनिए, ना कि बुराइयां करेंगे, क्रिटिसाइज, कंडेम, बुराई, निंदा करेंगे। तो आप वैसे के बच्चा, कितने भी शक्तिशाली आप क्यों, कितने बड़े पद पे बैठे क्यों ना हो, हर इंसान आप किस दृष्टि से देख रहा है उसको पता है। मैं देखा बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों बैठे, और लोगों का उनके प्रति क्या नजरिया होता है, क्योंकि वो उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा नहीं रहे, क्योंकि सबके साथ समानता का भाव नहीं। एक न्यायाधीश अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसका धर्म, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी है कि वो केवल न्याय करे। वो ये ना देखे ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा अपना है, ये अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने मजहब का है। उसका काम केवल न्याय करना है, न्याय करना ही उसका दायित्व है। तो आप भी जो कार्य कर रहे हैं, जिस पद भी, जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वहां आपको न्याय करना है। वहां पे आपको समानता, सबके साथ समता का भाव रखना है। वहां पे कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं रखेगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो सृष्टि का कार्य, प्रभु का कार्य करें, भगवान का कार्य करें, नेचर का कार्य करें, और नेचर आपको नर्चर करेगा, नेचर आपको शक्तिशाली बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, खुशहाल बनाएगा। आप जीते जी मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और जबरदस्त तरीके से जीवन को जिएंगे। जीवन को जबरदस्ती से नहीं, जबरदस्त तरीके से जिएंगे। आपके जीवन में आनंद आएगा, प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। उस बरसती हुई कृपा का आनंद ले पाएंगे, खुशहाली ले से रहेंगे। आपके बच्चे आपका बात मानते हैं,
अच्छी बात, नहीं मानते तो और भी अच्छी बात है। आपके बच्चे नहीं हैं, वो आपके माध्यम से आए, आप सोर्स नहीं है, आपके माध्यम है। आपने क्यों बच्चे बनाए? क्योंकि आपको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए था, आपको नाम चाहिए, शौहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, आपको चाहत थी, वो चाहत पूरी ना हुई, इसलिए आप दुख परेशानी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी चाहत को हटा दो, आप डिटैचमेंट हो जाओ, निष्काम कर्म करो। आपने बच्चे बनाए हैं, आपको इसलिए बच्चे बनाए हैं क्योंकि आपको लगता था इससे मेरा वंश चलेगा, इससे मेरे जीवन में अच्छा होगा। अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो बहुत अच्छा। आप करें अपने जीवन में, जब तक आपकी सांस है, जब तक आपका जीवन है, मस्ती से जीना है। बच्चे आपके साथ हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं साथ हैं तो और भी अच्छी बात है। आप और भी जिम्मेदार बने, और भी सिंसियर बनेंगे। आप अपने बच्चों को अपना बच्चा क्यों मानते हैं? इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कितने सारे बच्चे हैं, उनके साथ समय बिताइए, उनको अपनाइए, उनके लिए कुछ करिए। आपने 10 कार्य अपने बच्चों के लिए किए हैं, 2 कार्य उन बच्चों के लिए भी कर लिए जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, जिन बच्चों के ऊपर कोई छत्र छाया नहीं है, जिन बच्चों का कोई गार्जियन नहीं है, जो बच्चे अनाथ हैं, उनके लिए करके देखिए। आप प्रभु का कार्य समझ के करेंगे। प्रभु सभी के लिए समानता का भाव रखते हैं। प्रभु ये नहीं सोचते हैं ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरा प्यारा नहीं। उसके लिए चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, सभी के लिए उनका न्याय एक ही होता। आप देवों के देव महादेव के पास जाते हैं, वहां चाहे दानव जाएं, चाहे दैत्य जाएं, चाहे राक्षस जाएं, चाहे कोई भी जाए, संत महात्मा जाए, सभी के लिए समता का भाव होगा। आपको अपने ऊपर समता का भाव रखना चाहिए। आप अपनी लाइफ के दैत्य बन जाइए, आप अपने जीवन के संत बन जाइए, महात्मा बन जाइए, कर्मयोगी बन जाइए। क्योंकि मानव का जन्म कर्म के लिए हुआ, कर्म ही आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। कर्मयोगी बनिए, कर्मयोगी बनेंगे तो जीवन आपका योगी राज बन जाए, योगियों के योगी राज बन जाएंगे। कृष्ण भगवान का चरित्र हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमें उससे सीखना है, उनको पूजनीय नहीं बनाना है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के ऐसा कार्य करें जिससे उनको भी आपके ऊपर गर्व हो कि मेरे बच्चे हैं। कृष्ण को तभी आपके ऊपर गर्व होगा तब आप कृष्ण के जैसा चरित्र बनाएंगे, कृष्ण के जैसा किरदार बनाएंगे, कृष्ण की जैसी शख्सियत पावर रखेंगे, कृष्ण के जैसा न्याय करने वाले बनेंगे, कृष्ण के जैसा बलशाली बनेंगे, योद्धा बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। और सबसे बड़ा, ये भागे हुए इंसान को वापस ला करके युद्ध के क्षेत्र में विजेता के रूप में स्थापित कर देंगे। वो जो अर्जुन के साथ एक महाबलशाली सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था और उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास करा करके एक युद्ध फतेह कर दिया। आपके जीवन में भी तो ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में भी तो ऐसा हो रहा है। आप अपनी लाइफ के बनिए कृष्णा, आप अपनी लाइफ के बनिए जबरदस्त वॉरियर, योद्धा, बलशाली, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित करिए। आज जरूरत है इस देश को बलशाली लोगों को, शक्तिशाली लोगों को, नेतृत्व करने वालों को, लीडर की। आज भारत को अगर हमें शक्तिशाली देश बनाना है, भारत को नंबर 1 बनाना है, तो भारत के लोगों के अंदर जागृति लानी है, आत्मज्ञान पैदा करना है, क्रांति लानी है, उनके जीवन को बेहतर बनाने की, जीवन में कामयाबी हासिल करने की, जीवन में सुख शांति समृद्धि को अचीव करने की, जीवन में जो भी उनके दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने की। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, जिम्मेदारियों से जाग करके जिम्मेदारियों को निभाना ही है। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान से बोलते हैं, मैं सबसे बड़ा आपका प्रिय भक्त हूं, हमेशा आपका ही गुणगान करता हूं। नारायण 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 को थोड़ा आइडिया आया। नारद जी कहते हैं ऐसी बात नहीं, आपसे भी ज्यादा प्रिय मेरे बहुत सारे भक्त हैं। कहता है ऐसा कौन भक्त है? कोई है? हाँ बिल्कुल है। तो चलो एक दिन आपको मिलाते हैं। एक दिन नारद जी को नारायण जी लेकर के जाते हैं। एक गांव के अंदर किसान खेती बाड़ी करता था। वो बस सुबह आता, शाम तक अपना काम करता रहता था और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा था। 7 दिन हो गए। नारद जी कहते हैं इसने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया, एक बार भी उसने नारायण नहीं बोला, एक बार भी आपको किसी भी रूप में याद नहीं किया। अब आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ा भक्त है, आपका सबसे प्रिय भक्त है। ऐसे एक नहीं, हजारों भक्त हैं, लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, और मैं 24 घंटे नारायण 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 जपता रहता हूं।
नारायण कहते नारद, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रिय भक्त, मेरा प्रिय शिष्य वही है जो स्वधर्म का पालन करता है, अपना काम निस्वार्थ ईमानदारी से करता है, वो चापलूसी चमचागिरी नहीं करता, वही मेरा प्रिय भक्त है। और मैं उसी के साथ हमेशा 24 घंटे रह रहा हूँ, हर किसी के साथ रह रहा हूँ, हर आती जाती सांस में हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। आप अपना कर्म ईमानदारी से करें, जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी आपको दी है, वही मेरा प्रिय भक्त है, ना कि नारायण नारायण रटने वाला, चमचागिरी करने वाला, चापलूसी करने वाला। इसलिए कभी अहंकारी मत बनो, आप अपना कार्य ईमानदारी से करो, ये आपका धर्म, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये तो मैं कर आ गया, तो मेरा उसमें कहां रहा रोल। इसलिए मैं को साइड में रखो, अहंकार को उतार दो, खुल जा सिम सिम। 1 2 3 आई एम फ्री, 1 2 3 आई एम फ्री, 3 2 1 आई कैन विन। अपने आप को विजेता बनाओ, योद्धा बनाओ, वॉरियर बनाओ और जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाओ। आप जब हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में जबरदस्त बनते हैं। आपका जीवन खुशियों से भर जाता है, आपके जीवन में बाहर आ जाती, आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, एक अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनते हैं। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आनंद आने लग जाता, मस्ती आने लग जाती, संपूर्ण जीवन आपके कंट्रोल में आ जाता है। अभी बिखरी बिखरी लाइफ है, फिर निखर जाती है, बिखराव निखराव में बदल जाता है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति जैसी। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत, खुद को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। ये लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिक स्पीकिंग, व्यक्तित्व विकास प्रोग्राम आपके जीवन में मील का पत्थर साबित होता है, आपके जीवन में ब्रेक थ्रो लाता है, आपकी लाइफ में बाउंस बैक होता है, आपके जीवन में ब्रेक थ्रो होता है, टर्निंग पॉइंट होती है। आप इस कोर्स को करके आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप जबरदस्त बन जाते हैं, खुशहाल बन जाते हैं, जिंदा दिल बन जाते हैं, जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं। आपके जीवन में क्रांति आ जाती, आपके जीवन में खुशियां आ जाती। आप उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप बनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उसकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जबरदस्त हो जाती है। आप आनंद में, मस्ती में, खुशहाली में रहते हैं। यही स्वर्ग जीते जी स्वर्ग का अनुभव करेंगे। मरने के बाद तो सारे स्वर्गीय हो जाते हैं। जीते जी जो स्वर्ग में रहे वही योद्धा होता है, वॉरियर होता है, विजेता होता है, वही सही मायनों में मानव कहलाने का अधिकारी होता है। आज से, अभी से आप वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए जो जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज नहीं अभी से शुरुआत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोई तू हंसता जा। आज से अभी से अपने जीवन में खुशियां लाइए, बाहर लाइए, मस्ती लाइए, आनंद लाइए, फुलफिलमेंट लाइए, एक्साइटमेंट लाइए, जबरदस्त बनाइए। आप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने एम्प्लॉइज के लिए, सभी के जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनमें जबरदस्त प्रोडक्टिविटी, जबरदस्त जोश पैदा करने के लिए, उनके जीवन में जबरदस्त रिजल्ट हासिल करने के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। ये मानव मेकिंग, मैन मेकिंग प्रोग्राम है। मानव को मानव बनाने का, मानव को महान बनाने का प्रोग्राम है। और जब आदमी महान बन जाएंगे तो आप धनवान बन जाएंगे, कामयाब बन जाएंगे, जबरदस्त बन जाएंगे, खुशहाल बन जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, KAMYABGURU, कामयाब गुरु के नाम से। कामयाब बनना है तो कामयाब गुरु को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, खुशियां लाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोगों के जीवन में खुशियां लाइए, अपना कर्म निष्काम भाव से करते रहिए। डिटैचमेंट के साथ में आपका जीवन जबरदस्त बने, खुशहाल बने, प्रभु से कामना है। आप स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर में जहां चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनर बनकर, फैकल्टी बनकर के भी जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ बैकडोर एंट्री, जीवन में खुशियां लाने का दरवाजा खोल सकते हैं। अच्छा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत पाने का माध्यम बन सकते हैं। पैसा कमाने का भी माध्यम बन सकता है। जो कार्य करें उसके साथ साथ साइड में इसको भी करिए, अपनी खुशी के लिए, के समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करिए। और देश को महान बनाना है, देश को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो आपको शक्तिशाली बनना होगा। क्योंकि मेरा जो सपना है भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आज हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ है, या जो भी है, हर देशवासी को मिलकर के देश के विकास की, प्रगति, उत्थान के लिए कार्य करना होगा। तभी देश बनेगा महान, देश बनेगा सुपर पावर, देश बनेगा खुशहाल, देश बनेगा नंबर 1।
और देश बनेगा जबरदस्त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।